दोस्तों पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ जर्मन्स टू द न्यू वाइमर रिपब्लिक। देखिए, हमारा जो जर्मनी है, आप देखते हैं कि वो 1914 में ही आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। और जर्मनी का जो रूलर था ना दोस्तों, जब आप देखते हैं कि जो जर्मनी का किंग था, है ना? वो आप देखते हैं कि 1918 में जब जर्मनी हार जाता है तो वो देश को छोड़कर, कंट्री को छोड़ के भाग जाता है। अब कंट्री को चलाने वाला तो है नहीं कोई। उस सिचुएशन में आप देखते हैं कि जर्मनी में एक नई तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना? हम क्या देखते हैं कि जर्मनी हार चुका था और जर्मनी के हारने के बाद आप देखते हैं कि बहुत से जो लोग थे जर्मनी के अंदर, वो आप देखते हैं कि इकट्ठे होते हैं और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये मुख्य तौर पर जर्मनी को एक रिपब्लिक क्या करते हैं दोस्तों, एक रिपब्लिक या फिर हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं। यानी कि जर्मनी का वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जर्मनी में इलेक्शंस होंगे और जो वहाँ पर मोनार्की थी, उसको खत्म किया जाता है। तो व्हाट वाज़ द रीज़न ऑफ जर्मन्स टू हैव न्यू वाइमर रिपब्लिक? इस सबसे पहले वजह हमने देख ली कि जर्मनी हार चुका था और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना था, है ना? और ये जो उसी उसी के साथ हम देखते हैं कि जो जर्मन लोग थे दोस्तों, वो वाइमर रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में ये देख रहे थे कि जो कंट्रीज़ जीत गई थी ना, उन्होंने जर्मनी पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। 1919 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कहा जाता है और उसी के तहत जर्मनी की बहुत सारी प्रॉपर्टी को ले लिया गया था, जर्मनी पे बहुत ज़्यादा फाइन लगाया गया था। तो आप देखते हैं कि इट बिकेम द टारगेट टू अटैक के जो जर्मन्स थे, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि पहले तो हमारा किंग हमें छोड़ के भाग गया, उसके बाद फिर ये जो नई गवर्नमेंट आई है ना? ये जो नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, ये जीते हुए देशों के साथ वो बना रही है रिलेशंस और अपनी ज़मीन दे रही है उनको, उनको फाइन दे रही है। तो इन सभी वजह से आप देखते हैं कि जो वाइमर रिपब्लिक बनाया गया था जर्मनी में 1918 के बाद, उससे लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। दे वर अनहैपी, है ना? वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि उनकी कंट्री का मज़ाक बनाया जा रहा था और ये जो नई गवर्नमेंट थी, ये इसको सँभाल नहीं पा रही थी। तो ऑल द अबव आंसर आर राइट। एब्सोल्यूटली डी हमारा सही आंसर बनता है दोस्तों।